क्या संजय मेहता इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? संजय मेहता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जब संगठन ये निर्णय लेगा कि संजय मेहता को चुनाव लड़ना चाहिए और संगठन को ये लगता है कि संजय मेहता संगठन की सेवा में रहें तो संजय मेहता संगठन की सेवा में रहेंगे। आपको क्या लगता है, आप में वो योग्यताएं हैं कि आप विधानसभा चुनाव सीट निकाल लेंगे? मुझे लगता है कि इसका मूल्यांकन जनता पर छोड़ देना चाहिए। किसी व्यक्ति को ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैं होने वाला विधायक हूँ या मैं होने वाला सांसद हूँ, ये आत्ममुग्धता है। तो जयराम महतो अगर कहते हैं अमित महतो का स्वागत करने को तैयार हैं, तो फिर देवेंद्र महतो का क्या होगा जो आपके पार्टी के एक मजबूत स्तंभ हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई संगठन चला रहे हैं तो इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि संगठन के अंदर क्या कोई व्यक्ति समान विचारधारा का है, वो आने का इच्छुक है क्या? अगर इच्छुक है तो उसका स्वागत है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। क्या जीबीके पहले की तरह यूनाइट नहीं है? क्या उसमें बिखराव होने लगा है? कभी जयराम महतो के बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखने वाले संजय मेहता, जो अपने नरम स्वभाव और बातों को काफ़ी नाप तोल कर बोलते हैं, उनके लिए जाने जाते हैं, अब थोड़े वो दूर दूर दिख रहे हैं। तो पूरा माजरा क्या है, बात करते हैं उन्हीं से। संजय मेहता जी, पहले आप जयराम जी के बगल में दिखते थे, अब क्या दूरियां बढ़ी हैं क्या? नहीं, अभी भी दिखते हैं। कहाँ हम आपको दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं? हम लोग लगातार मिलजुल रहे हैं। अभी तो केंद्रीय समिति के सम्मेलन में हम लोग धनबाद में मिले, फिर अभी 2 दिनों पहले मांडू की सभा में मिले। दूरी की तो कोई बात नहीं, हम लोग तो मुलाकात कर रहे हैं हर जगह पे। ये आपका आकलन हो सकता है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो तो ऐसा कुछ बयान नहीं कर रहा है कि मनोज यादव जी हैं, वो कह देते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब वो जयराम महतो कहते हैं कि भाई अभी जो स्क्रीनिंग कमेटी फैसला करेगी। मनोज यादव कहते हैं कि भाई जो है थर्ड पार्टी सर्वे करे, पहले ही चुनावी दावेदारी ठोक दे रहे हैं। देवेंद्र महतो के बारे में कहा था उनकी कोई पहचान नहीं है, जीबीके मेहता पहचान बना, वो कहते हैं हमारी पहचान बहुत पहले से है। तो ये बयानबाजियां जो हैं वो कहीं ना कहीं एक गलत नैरेटिव तो बना रहा है ना? नहीं, अगर ऐसा किसी ने, देखिए मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी ने ऐसा कहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात कही गई है, मुझे लगता है कि संगठन के जितने भी साथी हैं, जो भी हमारे संघर्ष के योद्धा रहे हैं, संघर्ष के साथी रहे हैं, सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। हो सकता है कि संगठन में आने के बाद गतिविधियाँ बढ़ी हों, जनता के बीच प्रेजेंस बढ़ा हो, लेकिन जिन नामों को आपने गिनाया, मुझे लगता है कि छात्र राजनीति में और झारखंड के हक अधिकार को लेकर लड़ाई में वो सक्रिय रहे हैं और उनके उस संघर्ष का सम्मान किया जाना चाहिए और मैं भी उनका समर्थन करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि देवेंद्र महतो के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली से पदयात्रा निकाल रहे हैं और साफ तौर पे मैसेज भी दे दिया। उन्होंने खुल के नहीं कहा, राजनीति में खुल के कोई कहता नहीं। उन्होंने कहा कि हमने 4-5 हमारे वहाँ कार्यालय हैं, हमारे साथी रहे हैं जो जमीन के नीचे सोए हैं, संघर्ष किया है। फिर अमित महतो का जिक्र होता है कि हम उनका स्वागत करने को तैयार हैं। तो जयराम महतो अगर कहते हैं अमित महतो का स्वागत करने को तैयार हैं, तो फिर देवेंद्र महतो का क्या होगा जो आपके पार्टी के एक मजबूत स्तंभ हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई संगठन चला रहे हैं तो इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि संगठन के अंदर क्या कोई व्यक्ति समान विचारधारा का है, वो आने का इच्छुक है क्या? अगर इच्छुक है तो उसका स्वागत है। लेकिन चूंकि जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने खुद अपनी एक राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण कराया है और उनकी अपनी एक राजनीतिक दल है और हम लोगों ने ये कहा है कि हम गठबंधन किसी से नहीं करने वाले हैं। तो जब हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे तो उनके आने का सवाल नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपना मर्जर हमारे साथ कराएं, तो हो सकता है कि उनका स्वागत किया जाए, लेकिन संगठन के में आने के बाद फिर इस बात की गारंटी कि वो चुनाव लड़ेंगे, इस पर तो संगठन निर्णय लेगा, इस पर संगठन फैसला लेगा। चूंकि संगठन में इस बात की प्राथमिकता है कि जो साथी पहले से आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो थोड़ा सा आपको क्रॉस करेंगे, संगठन फैसला लेगा या फिर जयराम महतो फैसला लेंगे? क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर नहीं है, आप लोग उसके मजबूत स्तंभ में, कोर कमेटी में शामिल नहीं हुए। ये गलत मैसेज तो दे रहा है ना कि क्या सिर्फ एक आदमी फैसला ले रहा है। अगर इस तरह का मैसेज जाएगा तो फिर वो डेमोक्रेसी मतलब आपकी पार्टी में नहीं है, एक आदमी फैसला ले लेगा कुछ भी। देखिए, इस बात को मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि संगठन के अंदर जिन साथियों को आप कह रहे हैं कि कमेटी में हम लोग नहीं हैं, अगर किसी नए साथी को नेतृत्व के अवसर को निखारने के लिए उसे कोई स्थान दिया गया है तो ये एक बेहतर बात है एक संगठन के तौर पर कि उन्हें भी अवसर मिला, वो भी खुद को निखार पाएंगे। दूसरी बात कि हम लोग जितने भी साथी हैं, हम लोग जो निर्णय लेंगे, जो कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं है कि उस संगठन में उसकी मान्यता नहीं होगी, उस बात को बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। दूसरी बात कि हम स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी संगठन में निर्णय होगा, उस निर्णय को संगठन लेगा, ना कि व्यक्ति लेगा। संगठन सामूहिक तौर पर उस निर्णय को लेगा, अध्यक्ष उस पर अंतिम मुहर लगाएंगे, सामूहिक तौर पर उसमें सामूहिकता से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगला सवाल ये होगा संजय मेहता जी, इसलिए तो संगठन में जो
एक मजबूत स्तंभ है जो खुलकर विचारों को रखना जानता है, क्या उनको दरकिनार किया जा रहा है? संगठन में सिर्फ अपने ही लोग हो जाएं ताकि हम जो फैसला लेना चाहें वो ले लें? इसका एक पहलू ये भी है, इस पर जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि जब अभी केंद्रीय समिति का सम्मेलन हुआ धनबाद में, तमाम साथियों ने अपने अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों को रखने की स्वतंत्रता तो कहीं भी होनी चाहिए। जब कोई विचारों का समावेश एक स्थान पर नहीं होगा तो एक सामूहिक निर्णय नहीं हो पाएगा। आप किसी संगठन के अंदर जब तक सभी लोगों के सवालों को नहीं लेंगे, जब तक सभी लोगों के विचारों को नहीं लेंगे, तब तक आप अंतिम निर्णय पर, एक समग्र निर्णय तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक समग्र निर्णय लेने के लिए सामूहिकता के साथ निर्णय लेने की जरूरत है, और इसी को हम लोग जेबी केसेस में कहते हैं कि संगठन निर्णय लेगा और संगठन ही निर्णय लेगा। क्या संजय मेहता इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? संजय मेहता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जब संगठन ये निर्णय लेगा कि संजय मेहता को चुनाव लड़ना चाहिए, और संगठन को ये लगता है कि संजय मेहता संगठन की सेवा में रहें तो संजय मेहता संगठन की सेवा में रहेंगे। आपको क्या लगता है, आप में वो योग्यताएं हैं कि आप विधानसभा चुनाव सीट निकाल लेंगे? मुझे लगता है कि इसका मूल्यांकन जनता पर छोड़ देना चाहिए। किसी व्यक्ति को ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैं होने वाला विधायक हूँ या मैं होने वाला सांसद हूँ। ये आत्ममुग्धता है, ये अति आत्मविश्वास है। जनता आपको आकलन करती है, जनता उसका मूल्यांकन करती है कि आप में कितनी क्षमता। कहाँ ऐसी कोई प्रक्रिया है कि जनता उठ करके जाएगी और बताएगी कि ये हमारा नेता होना चाहिए? संगठन ही फैसला करेगी ना। जी बिल्कुल, संगठन ये फैसला करेगी। नहीं, जब आप जनता के बीच जाएंगे चुनावी राजनीति में, तब जनता अगर आपको चुनती है तब उस पर मुहर लगा कि हाँ, आपने जनता के लिए कुछ किया था, जनता ने आपको चुना है। चुनना एक नेक्स्ट प्रक्रिया है, पहले क्या टिकट मिल रहा है संजय मेहता जी को, ये सवाल है। ये सवाल संगठन से आएगा कि क्या संजय मेहता को लड़ाया जाना चाहिए। आप कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं कि मैं योग्य हूँ, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जीतने का दावा करता हूँ? संगठन में दावेदारी की अपनी एक प्रक्रिया है, उस दावेदारी प्रक्रिया के तहत। मतलब मीडिया में नहीं बोलेंगे फुल? नहीं, मैं अपना आवेदन दूंगा संगठन के अंदर। अगर आप लड़ना चाहते हैं, इच्छा है मेरी, अगर ऐसी इच्छा हुई तो मैं संगठन में अपनी दावेदारी। अगर आप बोले कि मैं वहाँ आवेदन दूंगा, मतलब आपकी इच्छा है ना चुनाव लड़ने की? और क्यों नहीं हो संजय मेहता जी, आप बात घुमा रहे हैं। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, पहली बार में अच्छी खासी सीट लाते हैं, पूरे देश में आपकी चर्चा होती है, फिर विधानसभा चुनाव में तो अच्छा होगा कि आपने घुमा होगा, कार्यकर्ता बनाए होंगे, लोगों से मिले होंगे, तो आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। कोई नया आएगा तो उनके लिए दिक्कतें होंगी, तो फिर क्यों नहीं मिलना चाहिए संजय मेहता को टिकट? अच्छा सवाल है, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा कि लीडरशिप का स्किल गांव गलियारे से निकले, उसके लिए इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति विधानसभा लड़ना चाह रहा है, और मान लिया कि हमने लोकसभा चुनाव लड़ा और हम ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एकदम जिद पर अड़ जाएं, तो एक किसी को नेता उभरने से उस अवसर को तो हम मार देंगे। मुझे लगता है एक त्याग की भावना दिखाना चाहिए कि अपने और साथी अगर आना चाहते हैं तो उनको आने दिया जाए, उनको भी एक अवसर दिया जाए। मैं इसकी वकालत करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। संजय मेहता हैं, काफी डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं और सारे सवालों का बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। क्या जेबी केसेस में सब कुछ ठीक ठाक है? आपको क्या लगता है संजय मेहता ने जो बातें कही, आप कहाँ तक सहमत हैं, असहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।